पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुल्हिदीन का सबसे बड़ा एजेंट तबका राफजी है, जो सहाबा किराम को बुरा कहते हैं। भाई सहाबी पर जुबान खुल गई तो बाकी बाबों पर खुलना कोई मुश्किल रह गया। दुनिया का कोई बुजुर्ग, कोई वली, कोई आलिम सहाबा के दर्जे पे नहीं पहुंच सकता। तो मुल्हिदीन के सबसे बड़े एजेंट और बुनियाद रखने वाले यही वो लोग हैं। हत्ता कि इन लोगों ने आइम्मा अहले बैत को नबियों से भी जब ऊपर करा दिया तो फिर लोगों के दिलों में नबियों की भी वो वैल्यू न रही जो इनके यहाँ अहले बैत और आइम्मा अहले बैत की वैल्यू थी। तो इल्हाद की बहुत बड़ी बुनियाद और इल्हाद के सबसे बड़े एजेंट यही लोग हैं। इनकी हर हरकत, हर बात, हर अकीदा, हर नजरिया सीधा इल्हाद है। कुरान के ऊपर जितने एतराजात हैं, इमाम बाक़लानी अपनी किताब अल इंतिसार में लिखते हैं कि मुल्हिदीन और दारिया के पास जितने सवालात हैं कुरान पर, सब के सब उन्होंने राफजियों से लिए। आपने देखा कि ये लोग कुरान के, वो जो मुसलमान कहते हैं लेकिन यहाँ कुरान का हाफिज नहीं होता, वो अभी कुछ चाल के तहत शायद कोई इन्होंने तैयार कर लिया हो, लेकिन ये हकीकत हुआ करती थी। अब देखा पिछले दिनों इंडिया में राफजी ने कुरान पर मुकदमा किया था और कुरान के अंदर तारीफ के ऊपर इनकी बाकायदा किताबें मार्केट में मौजूद हैं। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को खुदा कहना और नहजुल बलागा को खुदा की तसनीफ कहना, इस किस्म की बातें हैं कि ये तमाम इल्हाद और खालिस इल्हाद इन चीजों से साबित हो। ये इस मजहब के मैंने कुछ पहलू रखे हैं, वरना इनकी हर बात में इनका तकिया हो तो इल्हाद है, इनका तबर्रा हो तो इल्हाद है, और इनके जो बाकी अपने आप को मोमिन कहना, मुसलमानों को मुस्लिम कहना, ये सीधा सीधा अंबिया पर हिट है। क्योंकि कुरान के अंदर तो अना अव्वलुल मुस्लिमीन के अल्फाज आए हैं कि मैं सबसे पहला मुसलमान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद को मुसलमान कह रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को मुसलमान कह रहे हैं। ये मुसलमान को मुनाफिक कहते हैं। इन्होंने मुनाफिक किसे कहा? नबियों को। तो ये सीधा सीधा इल्हाद है और इस्लाम से बगावत है। अब इनके यहाँ मुता है तो ये तो वही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लफ्ज बदला हुआ है, हकीकत तो वही है। तो ये मैंने आपको तसल्ली के लिए बाकायदा मजबूत बातें अर्ज की हैं कि इन लोगों का धर्म, इन लोगों का मजहब बिल्कुल इल्हाद है। हम जिन मुल्हिदीन के पीछे हम ये किताबें लिख रहे हैं और खिताबात कर रहे हैं, वहाँ हमारा बोलना दुरुस्त है, लेकिन हमें वो चोर दरवाजे भी नजर में रखने चाहिए जो इनका सबसे पहला मुआविन और इनसे भी बढ़कर जालिम और सबसे बड़ा गजब यह है कि इन्होंने इस्लाम का रूप अख्तियार किया हो। शुरू से अब तक जितना इस्लाम को नुकसान मुखालिफिन सहाबा के उन्वान से इन लोगों ने पहुंचाया है, मैंने मुखालिफिन सहाबा इनके कौल के मुताबिक कहा है। ये लोग मुखालिफिन अंबिया है, मुखालिफिन मुस्तफा है, मुखालिफिन अजवाज मुस्तफा है, उनको गालियां देते हैं। तो मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको पूर्ण के रख दिया और यही इनका इलाज है। इससे ज्यादा इनके खिलाफ बोलने की जरूरत है। मैंने कुछ भी नहीं बोला। इस्लाम को आज तक जितना नुकसान इन लोगों ने, अल्लाह की अजमत की कसम, इस्लाम और नबी पाक के साथ सबसे ज्यादा वैर इन लोगों ने कमाया। इनको और कोई काम ही नहीं है। हमारे अवाम कहते हैं यार इनके तो बच्चे भी तरबियत याफ्ता होते हैं, तो इनको और काम जो कोई नहीं है। इनकी जिंदगी में एक ही मौजू है, मुखालफत इस्लाम। न सीरत पर इनकी किताबें हैं, न काफिरों के खिलाफ इनकी किताबें हैं, न इनका कोई लिटरेचर और मौजू पर एक ही करैक्टर है इनको। थोड़े से मौजू पे बोलना हो तो तैयारी कराना आसान होता है, चंद सवालात तैयार करना है, एतराजात तैयार करने। ये खतरनाक तरीन तोला है जो मुल्हिदीन का सबसे बड़ा चोर दरवाजा है। चोर दरवाजा नहीं, ये फाटक है। इनमें से जो समझदार बंदे हैं, मैं अल्लाह के दर से उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बात गौर से सुनेंगे तो अपने आप की इस्लाह कर। फिर ये छुपाते हैं अपने आप को, नहीं जी हमारे अंदर कई फिरके हैं, वो तो मैंने पहले ही बताया, दारिया में भी फिरके हैं, कादियानियों में भी फिरके हैं, तुम्हारे अंदर भी फिरके हुए तो क्या हुआ। लेकिन मजमूई तौर पर तुम्हारी जो तालीमात हैं वो यही है, या इनडायरेक्टली तुम्हारी तालीमात इसी नतीजे पे पहुंचा